नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.2। ये है प्रश्न संग्रह 2.2। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि 4 करनी में 2 अपरिमेय संख्या है। जब भी हम लोगों को यह सिद्ध करना है कि ये कोई संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो उसको सबसे पहले ये सिद्ध कर दो कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे माना 4 करनी में 2 यह परिमेय संख्या है। कुछ इस तरीके से हम लोग पहले इसको मानते हैं। तो हम लोग जो है परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग P बटे Q के फॉर्म में लिखते हैं। देखोगे P बटे Q क्या है, परिमेय संख्या। तो जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, कारण क्या आएगा यहाँ पे, जहां पर P तथा Q पूर्णांक संख्या है तथा Q 0 नहीं है, ये इसका रीजन आएगा। यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखोगे जब भी ये जब पूर्णांक संख्या होती है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, 4 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा करनी में 2 बराबर P बटे, यहाँ पे मैं 4 Q लिख सकता हूँ क्या, देखोगे यहाँ पे 4 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P बटे 4Q। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं P बटे 4Q, यह क्या है, परिमेय संख्या बन जाएगा ना, यह परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखोगे ये परिमेय संख्या क्यों बना, देखोगे ये PQ है जो है, P बटे Q, ये परिमेय संख्या ऑलरेडी है। अब ये जो 4 है, 4 इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 होता है तो ये परिमेय संख्या आ जाएगा। अब यहाँ पे करनी में 2 जो है, करनी में 2 यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखोगे यहाँ पे ये वाला जो साइड है ये क्या बोलता है, परिमेय संख्या है, और ये वाला बोलता है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखोगे दोनों बराबर बराबर दिया गया, तो परिमेय और अपरिमेय अलग अलग कैसे हो सकता है, बराबर दिया गया तो दोनों एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे अतः इसका बायां पक्ष तथा दायां पक्ष असंगत संबंध दर्शाता है। जब यहाँ पे देखोगे बायां पक्ष अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय है तो ये असंगत शब्द दर्शाता है। इसलिए 4 करनी में 2 को परिमेय संख्या मानना गलत होगा। इसलिए 4 करनी में 2 यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि 4 करनी में 2 ये परिमेय संख्या है, और यहाँ पे जब इसको इस तरीके से हल करेंगे तो ये एक अपरिमेय आ गया और यहाँ पे परिमेय संख्या आ गया। तो इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष जो असंगत संबंध दर्शाता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए 4 करनी में 2 को परिमेय संख्या मानना गलत होगा। इसलिए जब भाई परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस करनी में 5 अपरिमेय संख्या है। इसको भी वैसे करना है। तो इसके उत्तर में आएगा, क्या लिखोगे, माना 3 प्लस करनी में 5 यह परिमेय संख्या पहले मानेंगे ना, यह परिमेय संख्या है।
ये इस तरीके से हम लोग मानते हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 प्लस करणीय में 5 बराबर P बटे Q लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे जहाँ पर P तथा Q पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं है। इस तरीके का हमारा ये रीजन आता है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे करणीय में 5 वैसे ही लिख दो और ये हो जाएगा P बटे Q, ये +3 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये करणीय में 5 जो है अपरिमेय संख्या है और ये वाला क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं P बटे Q -3, ये क्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्यों परिमेय संख्या है, इसका भी रीजन है। यहाँ पे देखोगे P बटे Q ये परिमेय संख्या पता है। अब यहाँ पे -3 है, -3 भी परिमेय संख्या होता है, या आप लोग 3 भी पकड़ोगे तो भी ये परिमेय संख्या आएगा। और यहाँ पे जो करणीय में 5 है ये क्या होता है, यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः इसका बायां पक्ष तथा दायां पक्ष असंगत संबंध दर्शाता है, इसलिए 3 प्लस करणीय में 5 यह परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः 3 प्लस करणीय में 5 यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, करणीय में 5 और करणीय में 10 संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग इसको संख्या रेखा पर, तो यहाँ पे होता है -1 -2, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 1, ये आएगा 2, इस तरीके से रहता है। अब हमको क्या बोला गया है कि इस पे जो है करणीय में 5 दर्शाइए। जो यहाँ पे देखोगे ये 1 यूनिट है ना, तो वही यूनिट हमको ये यहाँ पे ले करके उसके बाद में ये जो लंबाई आएगी तो ये क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये करणीय में 5 है, तो करणीय में 5 को हमको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखोगे ये 2 यूनिट है और ये कितना यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 इकाई है। ठीक है, तो हम लोग 2 और 1 का लेंगे तभी जाकर के हमारा करणीय में 5 बनेगा। इसको नाम दे देते हैं P Q R, मतलब पहले हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे उसके बाद में इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे जब ये इस तरीके करेगा तो ये समकोण त्रिभुज रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे समकोण त्रिभुज R Q P में। अब यहाँ पे देखोगे R Q P में क्या हो जाएगा, ये जो कर्ण बनता है तो यही तो होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा R P का स्क्वायर बराबर P Q का स्क्वायर प्लस Q R का स्क्वायर। देखोगे ये क्या है, ये कर्ण बन रहा है, तो ये पी क्यू और यहाँ पे आर क्यू, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे आर पी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कितना है, 2 यूनिट है। देखोगे यहाँ पे हमने 2 यूनिट लिया है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट लिया है, और आर क्यू कितना लिया है, क्यू आर कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया आर पी का स्क्वायर बराबर 5, तो ये आ गया आर पी बराबर करणीय में 5। देखो हमको करणीय में 5 दर्शाना है, तो पहले आर पी निकालते हैं। अब यहाँ पे ये आ गई आर पी, मतलब ये वाला भुजा आ गया हमारा, कर्ण जो आ गया करणीय में 5 आया। अभी देखोगे ये जो करणीय में 5 है, ये करणीय में 5 तो ये तिरछा है ना, हमको दर्शाना कहाँ पे है, इस लाइन पे दर्शाना है, यहाँ पे दर्शाना है।
तो हम लोगों को यहाँ पे गोला प्रकार ले करके, जैसे ये इस तरीके का है, जब गोला प्रकार लेकर के जब इस तरीके का चाप मारते हैं तो ये भी तो कितना होगा, ये जो सीधी लाइन पे आएगी ये भी उतना ही होगा, करनी में 5 होगा, तो ये जहाँ पे कटेगा वो क्या हो जाएगा, करनी में 5 होगा। अब हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, ये बीच में बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे एक बनाया, देखो हम लोग यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर के दूरी पे ले रहे हैं ताकि हम लोगों का थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे आएगा -1, ये आ गया -2। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, ये इस तरीके का आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे ये जो 0 वाला था, 0 के लिए हमने क्या माना था, यहाँ पे हम लोग ने इसको P माना था ना, यहाँ पे लिख देते हैं P। देखो कि हमने 2 पे लेकर के इसको क्या किया, यहाँ पे 90 अंश का पहले बना लिया और कुछ इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये जब ज्वाइन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 90 अंश का। अब यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, इसके पहले भी 2 लिया था ना, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे बनाते। देखो ये 2-2 सेंटीमीटर पे लिया है तो ये भी 2 सेंटीमीटर पे इसको क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। यहाँ पे देखोगे ये 2 यूनिट लिया था, ये 1 लिया है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये जो आप लोग यहाँ पे जो देखोगे ये सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। यहाँ पे ये जो नीचे नीचे लिया है ना, मतलब मैंने एक पॉइंट बना करके लिया है ताकि आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझ जाए। मतलब ये क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये अलग से लाइन नहीं खींचना है हमको, ये पॉइंट दिया गया है। तो ये वाली जो लाइन गई है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण बनेगा। तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास, करनी में 5 है, ये था हमारा R, और ये जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था इसको हमने Q लिया था। तो देखोगे ये P, Q, R ये हमने लिया था। अब हमको क्या करना है, देखोगे ये जो है ये जो दूरी है ये करनी में 5 है, लेकिन ये इसको हमको कहाँ पे बनाना है, संख्या रेखा पर बनाना है। तो हम लोग जो है गोला प्रकार की नोक को कुछ इस तरीके से ले करके गोला प्रकार की नोक को P पे रखेंगे और पेंसिल की नोक को R पे रखेंगे और कुछ इस तरीके से एक चाप खींच देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा करनी में 5, इसको नाम दे दो यस। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाली जो लाइन होती है इसको इस तरीके से बना लेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा करनी में 5 बनेगा। तो ये नाम दे दिया P, Q, R और ये रहा यस। अब हमको किसके लिए बनाना है, करनी में 10 के लिए बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और लेते हैं, 3 लेते हैं, और यहाँ पे ये 1 यूनिट लेंगे, ये यहाँ पे 3 यूनिट लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तो मतलब दिमाग लगाओ के देखोगे यहाँ पे हम लोग करनी में 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में 9 प्लस करनी में 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1, मतलब हमको क्या लेना है, ये 3 यूनिट लेना है और यहाँ पे 1 यूनिट लेना है। तो इसका भी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग इसको नाम देते हैं O, ये दे दिया यस, यहाँ पे T, OST हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OTS। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो क्या बनेगा हमारा, ये OS का वर्ग बराबर OT का वर्ग धन EST का वर्ग, इस तरीके का बनेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे OS का वर्ग बराबर OT कितना है, OT देखोगे हमने 3 यूनिट लिया है, ये हो जाएगा 3 प्लस EST 1, ये हो जाएगा 3 का वर्ग और यहाँ पे EST मतलब 1 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना हुआ, 9 + 1, 9 + 1 कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा OS का वर्ग बराबर 10। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं OS बराबर करनी में 10। तो सबसे पहले हम लोग करनी में 10 OS बनाएंगे और इसी OS को इस तरीके से चाप खींच देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ये यहाँ पे हमने लाइन खींच लिया। अब 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे इस तरीके से हम लोग को पॉइंट बनाना रहेगा पहले, तो हम लोग यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे पहले पॉइंट बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से इसको पैक कर दिया। अब यहाँ पे ये पॉइंट को मैंने दिया 4, ये पॉइंट हो गया 3, ये पॉइंट हो गया 2,
ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट हो गया -1 और ये पॉइंट हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखोगे 3 यूनिट लिया है ना हमने यहाँ पे, तो ये जो 3 यूनिट है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक 4 से 90 अंश का कोण खींचेंगे। तो यहाँ पे रख करके ये हमारा 90 अंश का बन गया। और कुछ इसको इस तरीके से, अब जब यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का लिए हो तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का लोगे, तो ये कुछ यहाँ पे, इसको भी हम लोग ये यहाँ पे इसको 1 यूनिट ले लेते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये था S, ये था T और यहाँ पे O, ये वाला है ना, 0 वाला है ना। अब यहाँ पे O को और S को इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करनी में 10। अब यही करनी में 10 को इस तरीके से यहाँ पे लाना रहेगा, तो हम लोग गोला प्रकार की नोक को O पे रख करके पेंसिल की नोक को S पे रखेंगे और कुछ इसको इस तरीके से आर्क खींच देंगे। तो ये हो जाएगा करनी में 10 और इसको नाम दे दिया यहाँ पे P। तो हमारा ये देखोगे ये बन गया है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के मध्य स्थित कोई भी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको देखोगे पहले दिया गया है 0.3 और -0.5, इसके बीच का कोई भी 3 हमको नंबर लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे सबसे पहले अगर हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इस तरीके से रहता है। और यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। तो हमको क्या बोला गया 0.3, 0.3 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा, ये इसके बीच में आएगा, तो 0.3 और यहाँ पे हो जाएगा -0.5, इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा। तो हम लोग कैसे करते देखोगे यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख दिया 0.5, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या आ सकता है 0.2, 0.1, 0, उसके बाद में -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, इतने नंबर्स आते हैं, ये इतने नंबर्स आ रहे हैं। इसमें से कोई भी आपको 3 लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखोगे 0.3 और -0.5 के मध्य स्थित परिमेय संख्या कोई भी 3 आप लोग लिख लो। मैं लिखता हूँ 0.2, 0.1 और यहाँ पे -0.1 है। आप लोग इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। अब अगला करते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। यहाँ पे क्या दिया गया -2.3, तो यहाँ पे बनाते हैं -2.3 और यहाँ पे बनाते हैं -2.33। तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आता है -2.31 आता है और -2.32 आता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ गया ना, देखोगे 30, 31, 32, 33 2 ही आ रहा है। जब इस तरीके का 2 आएगा ना तो हम लोग क्या करते हैं 1 0 यहाँ पे और बढ़ा देते हैं। ये लो, अब ये 300 और यहाँ पे 330 के बीच में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 311, 322, -2.324, -2.326, -2.316, -2.310, -2.309, मतलब इसके बीच का आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में, तो यहाँ पे लिखेंगे -2.3 और -2.33 के मध्य स्थित परिमेय संख्या। इसमें से आप लोग कोई भी 3 लिख सकते हो, -2.309, -2.311, -2.324 है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं, इसको भी ऐसे करते हैं। देखोगे क्या दिएगा 5.2 और 5.3, 5.2 और यहाँ पे दिया गया है 5.3।
इसके बीच में क्या आएगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दी, देखो 2 और 3 के बीच में तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 20 और 30 हो गया। अब इसके बीच में आ सकता है 5.21, 5.22, 5.26, 5.29, 5.27, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे 5.2 और 5.3 के मध्य स्थित परिमेय संख्या 5.21, 5.23, 5.29 है। इसमें से आप लोग कोई भी 3 लिख सकते हैं। अब हम अगला करते हैं, चौथे में भी वैसे करना है। तो इसके उत्तर में पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे -4.5, यहाँ पे लिखेंगे -4.5 और यहाँ पे आ जाएगा -4.6। अब यहाँ देखोगे 5 और 6 के बीच में कुछ नहीं आता है ना, यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -4.51, -4.52, मतलब 50, 51, 52 से लेकर के -4.59, 59 तक आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। -4.56, -4.55, -4.54, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -4.5 और -4.6 के मध्य स्थित परिमेय संख्या क्या क्या आएगा, -4.50, -4.52, -4.56 है। आप लोग इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।